तो आज हम एक ऐसे क्लासिक टेक्स्ट को डिकोड करने वाले हैं जो दशकों पहले लिखा गया था, लेकिन वो आज के हमारे लिंक्डइन और ऑफिस कल्चर के दिखावे की आप कह सकते पोल खोलता है। और सच कहूं तो ये आज शायद पहले से भी ज्यादा सच लगता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि लिंक्डइन पर वो जो कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू रोल वाली बाढ़ आती है, या ऑफिस मीटिंग में बॉस की वो तारीफ जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर अंदर से कुछ महसूस नहीं होता। सब कुछ थोड़ा खोखला, थोड़ा परफॉर्मेंस जैसा क्यों लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए इस दिखावे के पीछे की असलियत को समझते हैं। और यही तो आज का खेल बन गया है ना? तारीफें अब तारीफें नहीं, स्ट्रैटेजी हैं। सहानुभूति अब दिखावा है, जिसे वर्च्यू सिग्नलिंग कहते हैं। और नेटवर्किंग, वो तो भाई एक सौदा है। मतलब आखिर में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, और ज्यादातर अपनी ईमानदारी। हमें लगता है कि ये सब शायद जूम और सोशल मीडिया की देन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बीमारी का डायग्नोसिस बहुत पहले हो चुका था, और हमारे आज के गाइड हैं महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, एक ऐसे जीनियस जिन्होंने दशकों पहले ही इस दिखावे के वायरस को पकड़ लिया था। परसाई जी ने इस पूरे खोखलेपन को एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जो आज भी आप सुनेंगे तो कानों में गूंजता है, विकलांग श्रद्धा का दौर। कमाल है ना? सिर्फ 3 शब्द और पूरी कहानी साफ हो जाती है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे द एरा ऑफ डिसेबल्ड रेवरेंस, मतलब एक ऐसा दौर जहां श्रद्धा या सम्मान, इज्जत वो खुद ही विकलांग हो चुकी है, अपाहिज हो चुकी है। और बस यही वो लेंस है जिससे हम आज की इस पूरी कहानी को देखने वाले हैं। परसाई की ये लाइन देखिए, कितनी सीधी और गहरी चोट करती है। वो कह रहे हैं कि भाई जब समाज से भरोसा ही उठ जाता है तो इज्जत वो भी लंगड़ाने लगती है। फिर जो बचता है वो बस दिखावा होता है, एक टूटी फूटी विकलांग श्रद्धा। तो आखिर ये विकलांग श्रद्धा है क्या चीज़? देखिए, ये वो सम्मान है जो किसी की काबिलियत के लिए नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी पर तरस खाकर दिया जाता है। ये वो हाँ में हाँ मिलाना है जिसके पीछे कोई मतलब, कोई एजेंडा छिपा हो। और सबसे बड़ी बात, ये वो पूजा है जो असल में भगवान के मर जाने के बाद की जाती है। जब असली चीज़ खत्म हो जाती है तो बस उसका नाटक बचता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। परसाई ने जिन किरदारों पर कटाक्ष किया था वो मरे नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उनका रूप बदल गया है, उन्होंने नया अवतार ले लिया है। वो आज भी हमारे ऑफिस में, हमारी सोशल मीडिया फीड पर जिंदा है। चलिए देखते हैं कौन है ये लोग आज की दुनिया में। परसाई एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी बड़े अदब से उनके पैर छूता है। परसाई जी को भी अच्छा लगता है, भाई बड़े लेखक हैं। लेकिन फिर वो आदमी कहता है, अरे साहब, अपना तो नियम है, मैं तो गाय, ब्राह्मण और कुंवारी कन्या सबके पैर छूता हूं। बूम! 1 सेकंड में सारा सम्मान हवा हो गया। वो इज्जत परसाई के लिए थी ही नहीं, वो तो एक बेजान नियम के लिए थी। पहचाना इसे? ये वही ऑफिस का स्ट्रैटेजिक नेटवर्कर है, जो बॉस के हर बेकार चुटकुले पर सबसे जोर से हंसता है, या आपकी लिंक्डइन पोस्ट पर सबसे पहला, सबसे लंबा कमेंट करता है। उसके लिए आपकी तारीफ कोई भावना नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है जिससे उसे रिटर्न चाहिए। सम्मान यहाँ पर एक एहसास नहीं, एक टूल है। फिर परसाई एक और मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक टीचर साहब थे, उन्होंने खुद ही अपनी नेम प्लेट पर आचार्य लिखवा लिया, मतलब महान शिक्षक। और धीरे धीरे लोग उन्हें सच में महान मानने लगे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना ब्रांड खुद गढ़ा। और आज के जमाने में ये आचार्य कौन है? अरे भाई, हमारे इन्फ्लुएंसर गुरु, वही जो सुबह 5 बजे उठकर प्रोडक्टिविटी हैक्स पर 15 सेकंड की रील बनाते हैं, ये बताए बिना कि वो खुद असल में 10 बजे उठते हैं। वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के दम पर खुद को एक्सपर्ट बना देते हैं, ठीक परसाई के उस टीचर की तरह जिसने खुद को भगवान बना लिया था। तो असली और नकली सम्मान में आखिर फर्क क्या है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है असली सम्मान, जो दिल से आता है, अक्सर अकेले में, चुपचाप। और दूसरी तरफ है दिखावा, जो कैमरे के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, जिसका एक ही मकसद है, अपना फायदा। एक आपको सच में ऊपर उठाता है, दूसरा आपका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ता है। बस यही फर्क है। परसाई फिर अपना एक बहुत ही निजी अनुभव बताते हैं। एक बार उनकी टांग टूट गई थी और अचानक उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते, मदद करते। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सम्मान उनकी लेखनी के लिए नहीं, बल्कि उनकी टूटी हुई टांग, उनकी दयनीय हालत के लिए है। ये श्रद्धा नहीं,
ये सिर्फ दया थी जिसे श्रद्धा का चोला पहना दिया गया था। और यही तो आज का वर्चुअल सिग्नलिंग है। किसी दुखद घटना पर #PrayForHumanity लिखने में 2 सेकंड लगते हैं, पर क्या सच में हम कुछ महसूस करते हैं? या ये सिर्फ अपनी प्रोफाइल पर मैं एक अच्छा इंसान हूं का टैग लगाने का एक शॉर्टकट है? ये सहानुभूति नहीं, ये सहानुभूति का विज्ञापन है। तो सवाल ये है कि हम सब इतने दिखावटी हो क्यों गए हैं? ये सब आ कहाँ से रहा है? परसाई कहते हैं कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये असल में एक ट्रस्ट क्राइसिस है, भरोसे का संकट। इस लाइन की गहराई देखिए, क्या कमाल की बात कही है। परसाई कहते हैं कि समाज में विश्वास की फसल को पाला मार गया है। मतलब जब असली विश्वास, असली भरोसा ठंड से जम जाता है, मर जाता है, तो उसकी जगह पर बस नकली, दिखावटी व्यवहार की खरपतवारी तो उगेगी। परसाई ने ये लिस्ट उस जमाने में बनाई थी, लेकिन आज इसे पढ़कर देखिए। नेता, मीडिया, कोर्ट, एक्सपर्ट्स, कितनों पर हमें आज सच में अटूट भरोसा है। जब भरोसे की ये बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं, तो उनकी जगह सिर्फ दिखावे का मलबा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही तो बचता है। और ये कनेक्शन तो देखिए कितना दिलचस्प है। जो काम परसाई अपनी कहानियों और व्यंग्य से कर रहे थे, आज वही काम मीम्स कर रहे हैं। दोनों ही सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाते हैं, पाखंड का मजाक उड़ाते हैं, और दोनों ही ऐसे समय में फलते फूलते हैं जब लोगों का भरोसा टूट चुका होता है। बस प्लेटफॉर्म बदल गया है, कलम की जगह अब स्क्रीनशॉट ने ले ली है। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? क्या बस ये सब देखते रहें? नहीं, परसाई सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो एक समाधान भी देते हैं। और उनका समाधान कह सकते हैं कि थोड़ा चौंकाने वाला है। परसाई एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम इस नकली सम्मान को स्वीकार करने लगते हैं, तो हम अपनी असली पहचान, अपनी आवाज खो देते हैं। हम एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु बन जाते हैं। एक ऐसा शोपीस जिस पर लोग दया दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। और फिर आती है परसाई की वो सबसे यादगार और कह सकते हैं उत्तेजक लाइन। ये एक झटका देने वाला बयान है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जाहिर है परसाई सच में लात घूसे चलाने को नहीं कह रहे। ये लात एक विचार है। ये इस दिखावे को पहचानने और उसे ठुकराने का साहस है। ये क्यों पूछने की हिम्मत है। ये चापलूसी और खोखलेपन के खिलाफ एक बौद्धिक, एक इंटेलेक्चुअल बगावत है। तो अब जब अगली बार किसी ऑफिस मीटिंग में हो या बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये सवाल खुद से पूछिएगा, आप अपने आसपास विकलांग श्रद्धा कहाँ देखते हैं? परसाई ने हमें चश्मा तो दे दिया है, अब दुनिया को इस नई नज़र से देखना हम पर है। सोचिएगा जरूर।